माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 है पोषण सब्जेक्ट बायोलॉजी का, उसमें आपको मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा दिया था और उसका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिया था। अर्थात जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न था वो 2 नंबर वाले मैंने पूरा समाप्त कर दिया। आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, बस उसकी तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो श्वसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो बाबू लिखेंगे जिस प्रक्रिया द्वारा, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे पौधे अपना भोजन पौधे अपना भोजन पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तैयार करते हैं तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को उस मूलभूत उस मूलभूत प्रक्रिया को उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कह जिस पर आप लोग पढ़े भी थे थ्योरी क्लास में, पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में करा शॉर्ट में लिखने के लिए, संक्षिप्त में। तो कह जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना आप लोग। उसके बाद आगे लिखोगे कि इस प्रक्रिया में पौधे, इसे लिखेंगे इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन पौधे अपना भोजन पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया में पौधे, सॉरी ऐसे लिखेगा, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाश, इस प्रक्रिया में पौधे क्या लिखोगे बाबू? इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2O की मदद से, H2O बोले तो बाबू जल, H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन तैयार करते अपना भोजन क्या करते बाबू? तैयार करते। यानी कह रहा है कि क्या कर रहा है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखेंगे भोजन तैयार करते हैं। तो ये इसका क्या था, संक्षिप्त परिचय था, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या करना, पूरी तरह से लिखना है। तो अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखोगे बाबू कि अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन कर रहा है अमीबा के बारे में पढ़े हो ना आप लोग। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा में किसका वर्णन करें, पोषण का वर्णन करें। क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पोषण है ना, है कि नहीं है। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पोषण है। तो इसमें इस चैप्टर में जितने भी बातें होंगे सब पोषण से, न्यूट्रिशन से संबंधित बातें होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन क्या करना, वर्णन करें। क्या करें बाबू, वर्णन करें। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि अमीबा में उसका भोजन क्या होता है और उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, किस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं या ग्रहण करते हैं या इकट्ठा करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब चलते हैं इसके बारे में। लिखोगे इसमें, लिखिए अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन शैवालों के छोटे छोटे, शैवालों के छोटे छोटे, शैवालों के छोटे छोटे, शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद लिखोगे इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या लिखोगे बाबू, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। उसके बाद लिखोगे डाइटम, डाइटम। उसके बाद लिखेगा एवं अन्य, एवं अन्य, एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय, एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, छोटे एक कोशिकीय, एक छोटे एक कोशिकीय जीव, छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत, तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, के छोटे छोटे टुकड़े, के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, इत्यादि। तो देखो अमीबा किसको बढ़िया से खाता है, अमीबा किस चीज को खाता है, देखिए कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। हाँ एक कोशिकीय, अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, अमीबा क्या है बाबू, एक कोशिकीय जीव है कि नहीं है। चलिए उसके बाद लिखोगे इसमें, लिखोगे अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। ना यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन था कि अमीबा में भोजन क्या, अमीबा का भोजन क्या थी, हो गया अमीबा का भोजन क्या है। अब देखिए अमीबा में पोषण का वर्णन करेंगे, क्या करेंगे बाबू, पोषण का वर्णन करेंगे। अमीबा में किसका वर्णन करेंगे, तो अमीबा में पोषण का वर्णन करेंगे। तो आप लिखेंगे जो होगा आपका, क्वेश्चन दो पार्ट में था ना, एक पार्ट तो ये हो गया इसका आंसर,
फिर कह रहा अमीबा में पोषण का वर्णन। या आप लिखेंगे अमीबा में पोषण का वर्णन। क्या लिखेंगे बाबू? अमीबा में पोषण का वर्णन। अमीबा में पोषण का क्या करना है? अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। अमीबा में पोषण का वर्णन करना, ठीक है। इसको पॉइंट देकर के लिखेंगे ना। तो अमीबा में क्या करना है बाबू? अमीबा में पोषण का क्या करना है? वर्णन करना है। हो सके तो अमीबा में पोषण का क्या करना है? वर्णन करना। अमीबा में क्या करना है बाबू? पोषण का वर्णन करना। अमीबा में पोषण का वर्णन करना, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन का डिमांड था, अमीबा में पोषण का क्या करना है? वर्णन करना। अमीबा में पोषण का क्या करना है? वर्णन करना। चलिए लिखते हैं, इसके बारे में लिखोगे, लिखिएगा। इसमें थोड़ा पहले अमीबा का चित्र बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है तो अमीबा का चित्र में देखोगे आप लोग, ये कैसे बना दोगे क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा, ठीक है। कैसे भी बना दोगे क्या बन जाएगा? अमीबा। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? अमीबा ही बनेगा। क्या बनेगा? अमीबा ही बनेगा। आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी समझो, फिश देखिए, फिश देख लो कैसे बनता है अमीबा। तो आप अमीबा को कैसे बना सकते हैं? टूटी फूटी, को बात कर रही है सब रे। तो ये देखो अमीबा हो गया, ठीक है। इस तरह से भी अमीबा हो जाती है, ठीक है। तो ये अमीबा का मन जो हो गया, केंद्रक हो गया। क्या देता बाबू? ये अमीबा का क्या केंद्र हो जाएगा? ये अमीबा क्या देगा? केंद्रक। ये अमीबा का क्या देते? केंद्रक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक है। और है ना, देखो बढ़िया से बनाइए, बढ़िया से बनाइए पिक्चर। तो इस तरह से आपका अमीबा हो जाता है। आपको कैसे भी करके क्या करना है? उसको बना देना से, उसको दर्शाना है, दिखा देना है कि अमीबा केंद्रक हो गया। ये आपका क्या होगा? केंद्रक हो गया। आप कैसे भी बना सकते हैं अमीबा को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ये किसका पिक्चर हो गया? ये अमीबा का हो गया, ठीक है। किसका हो गया? अमीबा। क्या हुआ? मतलब ये जो हुआ ना, ये भोजन को ये क्या किया? ग्रहण किया। देख रहे, ग्रहण कर रहा भोजन। अभी लिखाता हूँ तब समझोगे, इसका सब चीज समझाता हूँ तब पहले। ये जो आप देख रहे हो, ये इसका मुंह हो गया, जिसको कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका कुटपाद हो गया। यही के द्वारा ये क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ये कुटपाद हो गया ना। अब आप समझोगे ज्यादा। ये कुटपाद हुआ। अब ये भोजन आ गया, ये कुटपाद के द्वारा क्या किया? भोजन को अंदर लिया। ये आपका भोजन हो गया। क्या हो गया? ये भोजन हो गया।
ये अमीबा का क्या हो गया? भोजन हो गया। ये अमीबा का क्या हो गया बाबू? भोजन हो गया। यानी उत्पाद के द्वारा वो भोजन को क्या किया? ग्रहण किया, ये भोजन हो गया। अब देखो, जब यही दृश्य जब ये बना, ऐसा बन गया, यही अमीबा कैसा बन गया? ऐसा बन गया। और ये जो होता है, ये भोजन को रसधानी बना दिया। क्या बना दिया? रस, भोजन रसधानी। ये भोजन कहाँ चल जाता है? तो कहना कि भोजन रसधानी में चल जाता है। भोजन रसधानी, भोजन रसधानी, भोजन रसधानी में चला जाता है। बात समझ गए? ये क्या होता है? अब रसधानी में वो क्या करता है? पचाता है। वही तो बोला, उसके पोषण के बारे में लिखना है। बस इसी ढंग से आपको क्या करना, बना देना। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे, लिखोगे चित्र के अनुसार जब भोजन, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार जब भोजन, चित्र के अनुसार जब भोजन, चित्र के अनुसार जब भोजन अमीबा के, अमीबा के बिल्कुल, अमीबा के बिल्कुल, अमीबा के बिल्कुल ठीक, अमीबा के बिल्कुल ठीक, अमीबा के बिल्कुल ठीक या निकट, अमीबा के बिल्कुल निकट लिखिए। अमीबा के बिल्कुल निकट होता है, होता है तब, अमीबा के बिल्कुल बिल्कुल निकट होता है तब अमीबा अपने, अमीबा अपने, अमीबा अपने उत्पादों को बढ़ाकर, अमीबा अपने उत्पादों को बढ़ाकर, उत्पादों को बढ़ाकर, अमीबा अपने उत्पादों को बढ़ाकर भोजन को घेर लेता है, भोजन को क्या करता है? भोजन को घेर लेता है, भोजन को घेर लेता है, भोजन को घेर लेता है, उत्पाद का अंतिम एवं, उत्पाद का अंतिम एवं, उत्पाद का अंतिम एवं, उत्पाद का अंतिम एवं, उत्पाद का अंतिम एवं पार्श्व भाग, पार्श्व भाग, अंतिम एवं पार्श्व भाग आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, पार्श्व भाग आपस में मिलकर भोजन का, भोजन का, भोजन का, भोजन का, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। बताए नहीं? भोजन रस, भोजन रसधानी, भोजन रसधानी का, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन रसधानी का निर्माण करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? भोजन रसधानी का निर्माण करता है। देखे हो ना? देखो यहाँ पे चित्र के अनुसार लिखना है। चित्र के अनुसार जब भोजन अमीबा के बिल्कुल नजदीक रहता है, जब भोजन मान लीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल नजदीक रहेगा, तो अपने कुटपाद के द्वारा क्या करेगा? अपने होता है तब अमीबा अपने कुटपादों को आगे बढ़ा लेता है। कुटपादों को क्या करता है? फैला लेता है। मुंह को क्या करता है? फैला लेता है। और भोजन को घेर लेता है। भोजन को चारों ओर से क्या करेगा? घेर लेगा। और कुटपाद का घेर लेता है। कुटपाद का अंतिम एवं पार्श्व भाग आपस में मिलकर भोजन रसधानी का निर्माण करता है। ये दोनों पार्श्व सट जाएगा ये दोनों, और क्या करेगा? ये भोजन रसधानी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, निर्माण करता है, जिसमें जल तथा, जिसमें जल तथा, जिसमें जल तथा, जिसमें जल तथा, जिसमें जल तथा पाचक एंजाइम, जिसमें जल तथा पाचक एंजाइम, जिसमें जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस पाचक एंजाइम की सहायता से, इस पाचक इस पाचक एंजाइम की सहायता से, इस पाचक एंजाइम एंजाइम की सहायता से, पाचक एंजाइम की सहायता से, पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। भोजन का भोजन का पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है तथा पचा हुआ भोजन तथा पचा हुआ भोजन तथा पचा हुआ भोजन क्या होता है बाबू? तथा पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर रसधानी से निकलकर रसधानी से निकलकर रसधानी से निकलकर रसधानी से क्या होता है बाबू? निकलकर रसधानी से निकलकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। पूरे शरीर में क्या होता है बाबू? पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। पूरे शरीर में क्या होता है? वितरित हो जाता है। पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न था और इसका आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन ये कई बार आपके लोग क्वेश्चन में पूछ चुके गए हैं, ठीक है। देखो बाबू कई बार ये लोग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपका अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो कह रहा है कि यहाँ पे समझिए अमीबा अपना भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीवों को क्या करता है? खाता है ना। अब देखो कह रहा है इसके विधि का वर्णन करना है। तो कह रहा है कि देखिए चित्र के अनुसार जब भोजन अमीबा के बिल्कुल नजदीक होता है, देखो कितना आसान है। जब क्या होता है कि चित्र बना देंगे और लिखेंगे चित्र के अनुसार जब भोजन जो होता है अमीबा के काफी निकट होता है, क्या होता है? काफी पास होता है, तब अमीबा अपने उत्पादों को बढ़ाकर, तब अमीबा क्या करता है? अपने उत्पादों को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये भोजन हो गया। अब ये अमीबा क्या करेगा? इसको पहले चारों पकड़ घेरेगा ऐसे करके, ठीक है, घेर लेगा और तब इसको क्या करेगा? ऑक्टोपस का आप लोग देखे होंगे, ऑक्टोपस देखे होंगे, देखे हो लोग? ऑक्टोपस देखो किसी भी चीज को घेरेगा, बहुत तेजी से भागता, उसी तरह से वो अमीबा का ही एक प्रजाति होता है उसी ढंग से। तो यहाँ पे क्या है? उत्पाद का अंतिम एवं पार्श्व भाग आपस में मिलकर क्या बनाता है? रसधानी बना लेता है और निर्माण करता है, जिसमें जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें क्या पाए जाएंगे? जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाएंगे। इस पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है तथा पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर क्या होता है? वितरित हो जाता है तथा पचा हुआ भोजन क्या करता है? राजधानी से निकल करके पूरे शरीर में क्या होता है? बट जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? चलिए बाबू ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो और जो दो क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, दो से तीन क्वेश्चन और है, मैं अगली वीडियो में आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलते अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो जो मेरा, ठीक है ना, अगले वीडियो में फिर से मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट्स बना करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा गया लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।